देखो, आपने नेगेटिव और पॉजिटिव इन दो सोच के बारे में तो सुना ही होगा, और मैंने भी कई वीडियो में इनके ऊपर बात की है, जहां पर नेगेटिव को खराब और पॉजिटिव सोच को सही माना जाता है। और बात भी सही है, हमें सकारात्मक ही सोचना चाहिए। लेकिन अभी जब मैं सोच को लेकर कुछ पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि दो प्रकार की सोच और होती है। जी हाँ, एक होती है प्रैक्टिकल थिंकिंग यानी व्यवहारिक सोच या चिंतन, और दूसरी होती है क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक सोच या चिंतन। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल थिंकिंग को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्रिटिकल थिंकिंग को समझेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब अपने चैनल नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कि नए आपको सीखने को मिलता रहे और लाइफ में आप अपडेट रहें और आपकी जो ग्रोथ है वो आप आगे लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो बात करें प्रैक्टिकल थिंकिंग की, तो ये सोचने का एक ऐसा तरीका है जहां पर आप यानी हम अपने जीवन की समस्याओं और परिस्थितियों को तर्क संगत यानी फैक्ट के आधार पर बांट सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड निर्णय लेकर हम अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो किसी भी समस्या या स्थिति को इस तरह से सोचना और समझना जिससे कि एक सीधा, आसान, एक प्रभावी समाधान निकाला जा सके, जहां पर फालतू की कोई इमेजिनेशन, फीलिंग या थोड़ी से ज़्यादा हकीकत, फैक्ट और वर्तमान स्थिति पर ध्यान दिया जाता है, जिससे कि एक इफेक्टिव और रियलिस्टिक निर्णय निकाला जा सके, निर्णय लिया जा सके, जो हमें अपने जीवन में एक सही दिशा देने के लिए एक अच्छा डिसीजन अपने लाइफ में हम ले सकें और एक सही दिशा में आगे बढ़ सकें। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो जैसे आप बाइक पर कहीं जा रहे हो, ठीक है, और रास्ते में आपकी बाइक पंचर हो जाए, जो कि नॉर्मल बात है, हो ही जाती है। तो वहाँ पर जो भावनात्मक व्यक्ति है वो सोचेगा कि काश मेरे पास कार होती, अभी बारिश नहीं हो रही होती। लेकिन यहाँ पर जो प्रैक्टिकल सोचता है वो तुरंत पंचर होने के बाद में आसपास पंचर की दुकान के बारे में सोचेगा, पूछेगा कि कैसे वहाँ तक जाया जाए, वहाँ पर जाने का जुगाड़ बिठाएगा, मतलब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर फोकस करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास अभी कार नहीं है और बारिश का सिस्टम मेरे हाथ में नहीं है। तो फालतू सोचने का कोई मतलब नहीं है, ओवर थिंकिंग करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर फीलिंग का कोई लेना देना नहीं है। बात करी जाती है प्रैक्टिकल। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल थिंकिंग का जो फायदा होता है वो होता है कि आप सीधा प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं, ना कि आप भावनाओं में बहते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल थिंकिंग का जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो यही है कि आप डेली लाइफ में सही डिसीजन आप ले सकें, टाइम, मनी और इक्विपमेंट्स का जीवन में सही इस्तेमाल कर सकें, और अपने ऊपर जो इमोशनल बैगेज है, कई बार चीज़ें इमोशनली हो जाती है, कई लोग इमोशनल चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, कई बार ब्रेकअप हो जाता है, कई बार फैमिली सिचुएशन हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारे ऊपर इमोशनली प्रेशर हो जाता है, तो कई लोग उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो उस बैगेज को जल्दी से आप अपने ऊपर से निकाल सकें और अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन कर सकें। तो प्रैक्टिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि परिस्थितियों के अनुसार सोचा जाए, भावनाओं पर नियंत्रण लगाया जाए, प्रेजेंट मोमेंट में जिया जाए और फैक्ट यानी तथ्य और सत्य के आधार पर जीवन में निर्णय लिया जाए, न कि भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन लिया जाए। तो आज के समय प्रैक्टिकल थिंकिंग की बहुत ज़रूरत है आज के युवाओं को, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग भावनाओं में बहकर बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में कर बैठते हैं, बहुत सारे डिसीजन ले बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ें रिलेशनशिप में ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर लोग भावनाओं में बह जाते हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग का उपयोग करना चाहिए और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए, न कि भावनाओं में बहकर अपने जीवन के बड़ी डिसीजन लेने चाहिए। तो ऐसे और प्रैक्टिकल वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।